चलिए, मुनाफे की तैयारी हो चुकी है और पूरी टीम तैयार है। अभी आपको अपने स्टॉक ट्रेंड के स्टॉक्स बताए, लेकिन अब मुनाफे की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। दो खबरें हैं। एक ग्लोबल क्यूज़ हैं, जो आप अमेरिका की तरफ देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा बाजार दिखेगा, तेज़ी थी, रिटेल सेल्स बढ़िया थी, इंफ्रा स्पेंडिंग की बात हो रही है। लेकिन आप डोमेस्टिक क्यूज़ में देखेंगे तो यहाँ पे एक तनाव की स्थिति है बॉर्डर पे, तो उसको देखते हुए आपको अपनी ट्रेड बनाने हैं। और इसी की तैयारी कराने के लिए सीधे चलते हैं अपनी टीम के पास, हर्षिता के पास। हर्षिता, बताइए। जी हाँ नीरज, भारतीय क्यूज ऑफ कोर्स एसजेएक्स निफ्टी की तस्वीर आप देखेंगे तो थोड़ी सी नरम है, क्योंकि कल दोपहर जो टेंशन बढ़ी बाजारों में कि क्या भारत और चीन के बीच स्थिति और भी खराब होती हुई दिखाई देगी, उसका एक ओवरहैंग अभी भी एसजेएक्स निफ्टी पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हम आपके लिए लेकर आएंगे जरूर। और साथ ही याद रखिएगा, आज बाजार की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी रहने वाली है, क्योंकि वो मॉरेटोरियम वाले इंटरेस्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो एक्शन भरपूर रहेगा। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। एलएसी पर चीन के साथ झड़प में भारत के 20 जवान शहीद, चीन में 43 सैनिक के घायल या मारे जाने की खबर। अमेरिका ने की शांतिपूर्ण समाधान की अपील, मृतक जवानों को दी श्रद्धांजलि। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा, इकोनॉमी के पटरी पर लौटने के दिखने लगे हैं संकेत। प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के साथ कोरोना टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर दिया जोर। आज 12 राज्यों के सीएम के साथ होगी बैठक। कोरोना के इलाज में बड़ी कामयाबी का दावा। डेक्सामीथासोन मरीजों को बचाने में दिख रही है कारगर। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के ट्रायल में मिली सफलता। दवा से कम गंभीर मामलों में मृत्यु दर 1/3 हुई कम। देश में कैडिला और वॉकहार्ट बनाती है यह दवा। और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,43,000 के पार निकली। बीते 24 घंटे में 10,500 से ज्यादा सामने आए नए केस, लेकिन रिकवरी की रफ्तार अब बढ़कर 52% से ज्यादा हुई। और रिटेल सेल्स में रिकॉर्ड उछाल और इकोनॉमी में रिकवरी की उम्मीद से यूएस मार्केट्स में भरा जोश। लगातार 3 दिन दिखी तेजी। डाउ करीब 530 अंक चढ़कर हुआ बंद। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। एसजेएक्स निफ्टी अब 60 पॉइंट नीचे। एचडीएफसी एएमसी में ओएफएस के जरिए करीब 2.25% हिस्सेदारी बेचेगी स्टैंडर्ड लाइफ। नॉन रिटेल के लिए आज खुलेगा ऑफर फॉर सेल। 2,362 रुपए प्रति शेयर है बेस प्राइस। कुल 60 लाख शेयर बेचे जाएंगे। आवाज ने दी सबसे पहले खबर। चीन से इंपोर्ट होने वाली एंटीबैक्टीरियल दवा पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है सरकार। आरती ड्रग्स ने वाणिज्य मंत्रालय से की थी शिकायत। डीजीटीआर ने ड्यूटी लगाने की सिफारिश की। और आज आएंगे आरईसी, आईजीएल और पिडिलाइट के चौथी तिमाही के नतीजे। आरईसी का मुनाफा 47% बढ़ने का अनुमान। आईजीएल से भी अच्छे नतीजों की उम्मीद। मॉरेटोरियम पर ब्याज माफी वाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय रखेंगे अपना पक्ष। ब्याज माफी के हक में नहीं है बैंक। यह बुधवार का दिन और एक्सपायरी से पहले वाला ट्रेडिंग सेशन। तो क्या हो आपकी रणनीति, कैसे अप्रोच करें? पिछले कुछ बुधवार से हमने देखा है भारतीय बाजारों में एक रैली बन जाती है वीकली एक्सपायरी से पहले। क्या आज भी होगी, या इंडो चाइना
टेंशन्स भारी पड़ेंगे बाजार पर? ये सब सवाल हैं आपके जहन में, और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। 8 से लेकर 10:30 बजे तक के पैनल के नाम नोट कर लीजिए। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह हमारे साथ हैं। इसके अलावा LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया भी आज आपका साथ देंगे। एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड राजेश पालविया भी आज इसी शो पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात तनाव की और बॉर्डर की। चलिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण रॉय, जो दिल्ली पर नजर बनाए रखे हैं। ताजा तस्वीर क्या है इंडो चाइना मामले में, क्या कुछ हुआ है? नीरज बताइए सबसे पहले। देखिए कि जैसा कि हम लोगों को पता कि कल देर रात ये अपडेट आया कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, और ये आर्मी ने हमें अपडेट दिया। दिन में नंबर कम आया था, लेकिन जब काफ़ी देर रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये नंबर कंफर्म हुआ कि इतने हमारे जवान शहीद हुए। इसके बाद खबरें ये भी हैं कि शायद चीन की तरफ भी 43 लोगों की खबरें चल रही हैं। अब स्थिति ये है इसमें कि दोनों देशों के बीच में तनाव काफ़ी बना हुआ है, देर रात तक बैठकें होती रही हैं, और ये एक प्रॉब्लम इसलिए है कि अनप्रेसिडेंटेड है। 45 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना बॉर्डर पे हमारे साथ एस्केलेशन हुआ और उसमें कैजुअलिटीज़ हुई हैं। एशिया की 2 बड़ी महाशक्तियाँ हैं, 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, और उनके बीच में अगर इस तरीके का तनाव 4 दशक बाद दिख रहा है तो इससे पूरी दुनिया में एक चिंता की बात है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और इसको डी एस्केलेट करना चाहिए। बातचीत अभी भी चल रही है, तमाम सारी खबरें हैं कि एस्केलेशन के प्रोसेस से चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। तो आप कई बार होता है कि आप निश्चिंत रहते हैं कि इस तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, या इस तरफ की बहुत छोटे मोटे स्कर्मिशेस होते रहते हैं, वो निपट जाते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इसलिए भी और दिक्कत है क्योंकि जिस समय ये हुआ उस समय बातचीत चल रही थी, डी एस्केलेशन की बातचीत हुई, जो तीसरे राउंड की बातचीत थी। तो उस दौरान अगर ये हो जाता है तो सचमुच फिर लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ मिलाइस है, कुछ और चीज़ें थी जो शायद गेज नहीं हो पाई। तो हमें लगता है कि उस वजह से तनाव लगातार क्रीपिन है। अब लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा MEA की तरफ से या गवर्नमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई अपडेट आए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए तनाव की स्थिति है, क्योंकि 2 महाशक्तियों के बीच में ये टेंशन हुआ है। जी हाँ, और दुनिया भर के लोग इस मामले पर नजर रखे हुए हैं, और कल भी एक आपात बैठक हुई है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे डिटेल्स दिए, और उस बैठक में देखिए CCA की बैठक थी, तो होम मिनिस्टर के शामिल होने की भी खबरें थी, वित्त मंत्री भी शामिल थी। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी अपडेट पर। लक्ष्मण, बताइए कल की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, और यहाँ से आगे क्या कुछ साफ हो पाएगा कि क्या स्टांस रहने वाला है भारत का?